आज के टाइम में हर कोई चाहता है बड़ा बनना। बड़े बोले तो पैसों से बड़ा बनना। और बड़ा क्या बनना, जब बिजनेस है, काम है तो काम करते ही हैं। और बिजनेस में कुछ पता नहीं होता है। बंदा एक बेसिक से स्टार्ट करता है, चाहे छोटा कारोबारी हो बड़े कारोबारी हो, कुछ ना कुछ चलते रहता है। 19-20 तो चलते रहता है। हमेशा एक जैसे काम नहीं चलता है, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़े कारोबार हो। एक ही ऐसा काम है जिसमें ना कोई घाटा होती है ना कोई रिस्क होती है, वो होती है नौकरी। चाहे 500 की नौकरी हो, चाहे 50,000 की नौकरी हो, चाहे लाख की नौकरी हो, वहाँ पे आंधी आए तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नौकरी चलते रहती है। ड्यूटी करनी है और टाइम टू टाइम पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन जो बिजनेस होता है तो वहाँ पे रिस्क होता ही है। अगर काम ज़्यादा हो गया तो भी रिस्क है, टेंशन है, बंदे के लिए, कारीगर के लिए, स्टाफ के लिए। अगर काम नहीं है तो ही प्रॉब्लम है, जो उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, अगर रेंट पे है तो रेंट कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से लेगी, परेशानी सारे में है। एक लेवल जब बरोबर चलते रहता है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। और बिजनेस में पता नहीं चलता है, जे सब कुछ बढ़िया चलते रहता है। कई बार ऐसे होता है जो खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। आमदनी बढ़ गई है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे कोई छोटा शॉप हो, बड़ी शॉप हो, कोई भी शॉप हो या कोई भी कारोबार हो, जब रफ्तार पकड़ लेता है तो लोगों की खर्चे का भी रफ्तार पकड़ लेता है। अनुसार आमदनी के अकॉर्डिंग खर्च भी खूब होता है, क्योंकि उस अनुसार मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार बिजनेस ऊपर नीचे चलता है। होता क्या है, जो अगर हमारा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और सब कुछ एक लेवल पे साल 2 साल अच्छा चलने लगता है तो लोग उस बिहेव पे, जो टर्नओवर चल रहा है, ट्रांजैक्शन बढ़िया हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोन देने वाले, ब्याज पे पैसे देने वाले कमी नहीं होती है और भर भर के देने वाले होते हैं, जो जब मर्जी जितना मर्जी उतना मिलता है, वो टर्नओवर रख के देते हैं। लेकिन जब समय खराब हो, परिस्थिति खराब हो जाए तो फिर वहीं से सारी कहानी खराब होती है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, रोज टर्नओवर बढ़िया चल रही है, महीनों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उस अनुसार अगर एक बार बंदा गाड़ी ले, घर ले, कुछ भी ले, आजकल लोग मोबाइल भी लोन पे चलते रहता है, तो कई बार लोग शौक से भी लेते हैं और कई बार मजबूरी होती है कि लेना है। अगर बिजनेस बड़े है तो उस अनुसार ऑफिस बनाना है, उस अनुसार मकान बनाना है, उस अनुसार शॉप बनाना है, अथवा उस अनुसार गाड़ी रखना है। तो इसी दरमियान सब कुछ ठीक चलते रहता है। लेकिन किसी कारणवश एक बार जब बिजनेस में घाटा लगना शुरू होता है तो लगातार, जो एक बार यहाँ से उठ के यहाँ पे आए थे तो यहाँ से यहाँ पे आने में जो समय लगता है वो कई दिन लगता है, कई महीनों लगता है, कई साल लगता है। और जब बंदे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं तो स्टेटस बहुत हाई हो जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए बेशक काम कम हो जाए, डाउन हो जाए, हर आदमी कोशिश करता है कि हम इस बार अच्छा कर लेंगे, ऐसे चेंज करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। लेकिन कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती है और ऐसा ही होता है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि चलता फिरता धंधा, बिजनेस डाउन हो जाए, बर्बाद हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। समय अगर खराब हो, अगर समय परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मजबूरन इंसान को बंद करना पड़ता है। महीने का खर्च फिक्स हो जाती है, स्टाफ है, रेंट है,
किराया है, जो भी है, तो खर्चा फिक्स हो जाती है। धीरे धीरे आमदनी अगर सेल परचेज कम हो या रीजन जो भी हो, अगर आमदनी कम हो जाए, महीने का टर्नओवर कम हो जाए, तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। धीरे धीरे आजकल क्या है, क्रेडिट कार्ड का भी सिस्टम है। जो बंदे, आज तो हम ये देखते हैं, जो कई बंदे ऐसे हैं जो 10,000 महीने कमाते, 20,000 महीने कमाते, वो भी क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड पे क्या है, वो सिविल देख के लोन दे देते हैं। कई बार ये होता है जो एक लोन चुकाने के चक्कर में कई बार कहाँ से लोन लेने पड़ते हैं। एक लोन चुकाने के लिए दूसरे से ले लिया, दूसरा चुकाने के तीसरे से ले लिया, कर्ज पे कर्ज चढ़ते चला जाता है और बंदे फिर उबर नहीं पाता। और अब पहले एक का था, अब 4 का हो गया, चारों का इंटरेस्ट चलता है। बंदे कितना भी कर ले, जल्दी या तो उसको कोई लॉटरी लग जाए या कोई धंधा ऐसा हो जिससे पैसे एकाएक आने लगे तब हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब फिर बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने लगता है। ऐसा ही होता है। सहारनपुर की घटना है, जहाँ एक दंपत्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्याज और कर्ज से परेशान होते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं जो उनको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो आत्महत्या के अलावा उनको और कुछ समझ नहीं आता है। और अपने आप को, उनको दिमाग में एक ही आता है जो बस दुनिया से ख़त्म कर देना है। क्योंकि उन पे लोन का प्रेशर इतना होता है, ब्याज वालों का इतना प्रेशर होता है, जो उनका दिमाग काम नहीं करता है। अब बंदा करे तो क्या करे। जब आदमी को ज़्यादा लेन देन होता है, आंतों की नींद उड़ जाती है, बंदा कहाँ से लाए, बैकअप अगर नहीं हो, कुछ नहीं हो। 2 बच्चे भी हैं, अब उस बच्चे का क्या होगा। चलो नाना नानी पाल लेंगे, दादा दादी पाल लेंगे, कोई भी, लेकिन जो परवरिश माँ बाप से मिलता वो तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कहावत है, एक गांव में कहावत है, एक रोटी कम खाएंगे, थोड़ी सी शोबाजी कम करेंगे, लेकिन इतना नहीं लेनी चाहिए, इतना कुछ नहीं करनी चाहिए जिससे हम दिन पर दिन दबते चले जाए। और ऐसा ही होता है इनके साथ। और एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल ये पैसे देने में असक्षम हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लोन बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, ब्याज वाले परेशान करते हैं और लास्ट में मियाँ बीवी एक लेटर लिखते हैं। लेटर लिख के घर से निकलते हैं बाइक से और हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंच के सेल्फी लेते हैं और अपने दोस्तों के पास भेज देते हैं। उसके बाद पुल के ऊपर से छलांग लगा देते हैं और दोनों अपनी जीवन खत्म कर देते हैं। ये जो किए बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे सीखने वाली बात ये भी है, ये लोन हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंसान को उतना लेना चाहिए जितना कैपेसिटी हो, जो हम सधा सके। धीरे धीरे छोटे से बिजनेस को एक बड़ा करने के लिए बंदा पूरी कोशिश कर देता है, लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसे बन जाता है जो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी ऐसा कदम नहीं उठाना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिनको ऐसी कदम उठानी पड़े। आज की स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।